वियतनाम आज हर इंडियन ट्रैवलर के लिए सबसे बेस्ट और चीपेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। 40 इयर्स वॉर जोन में रहने के बाद भी इन्होंने जो अपने कंट्री को एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है, इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। वियतनाम इज द मोस्ट अंडररेटेड बट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वियतनाम ट्रिप में मैंने कौन कौन सी जगह देखी और मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने हुए, और वो कौन कौन सी गलतियां थी जो मैंने अपने वियतनाम ट्रिप में की जो आपको अपने ट्रिप में नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट माई फर्स्ट मिस्टेक, या फिर कह सकते हैं मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने टिकट बुक करने से पहले वियतनाम के लिए एंट्री और एग्जिट रूट नहीं बनाया था। मैंने हो ची मिन सिटी से अपनी जर्नी की शुरुआत की। अगर आप वियतनाम का मैप देखेंगे तो हो ची मिन सिटी यहाँ वियतनाम के सबसे निचले हिस्से में पड़ता है, और अगर आप ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो दलात, नाथरांग, होयान, हलोंग बे होते हुए आप वियतनाम की कैपिटल हनोई से एग्जिट कर सकते हैं। बट मैंने एक्सप्लोर किए बिना ही हो ची मिन सिटी से रिटर्न टिकट कर लिया, सो मुझे नॉर्थ वियतनाम एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला। सो इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड टू डू। तो मैंने अपनी जर्नी कोलकाता से स्टार्ट की। मैं 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया और इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद सबसे पहले मैंने डिनर किया बिकॉज आई वॉज टू हंग्री। साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करने के लिए जो भी चीपेस्ट फ्लाइट होगी मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी टाइमिंग रात में होगी। मैंने सिर्फ 4 दिन पहले बुक किया था तो मेरी रिटर्न फ्लाइट 23,000 की पड़ी। अगर आप 1 मंथ पहले प्लान करते हैं तो आपको 18 to 20,000 में मिल जाएगी। वियतनाम के लिए आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और वीज़ा चार्जेस हैं 2100 एंड प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 6 वर्किंग डेज। अप्रॉक्स 4 घंटे की जर्नी के बाद हम सुबह 3 बजे पहुंच गए हो ची मिन सिटी, जो कि वियतनाम की फिनेंशियल कैपिटल है। वियतनाम पहुंचने के बाद सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ की लोकल करेंसी। सो गाइस, ATM विड्रॉल कर लिया है, तो अप्रॉक्स 10,500 का मैंने इंडियन रुपीज़ का यहाँ 30 लाख डोंग निकाला है। तो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये 5 लाख डोंग का एक करेंसी है। ऐसे मुझे 6 करेंसी दिया है, 30 लाख डोंग मैंने निकाला है। तो इंडियन मनी में 10,500 चार्जेस लेके अप्रॉक्स सब लगे। पैसे निकालने के बाद हमने टैक्सी बुक की और निकल चले अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में बैग रखने के बाद हम बाहर आए तो मेरा एक फ्रेंड स्क्विड खाने की जिद करने लगा। हालांकि टेस्ट बहुत बेकार था, उसने भी एक बाइट खाया और छोड़ दिया, और इस स्क्विड के लिए हमें देने पड़े 1 लाख डोंग। So Paji, how's the taste? ठीक है? फिर? हो ची मिन सिटी का वॉकिंग स्ट्रीट पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इस स्ट्रीट का नाम है बुई विन स्ट्रीट। ये डिस्ट्रिक्ट 1 में आता है। तो अगर आप पार्टी लवर हैं तो आपको यहाँ आसपास में 400 से लेकर 600 रुपीज़ तक में बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। करेंसी कन्वर्जन के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था सिम कार्ड। तो मैंने ये वियतनाम मोबाइल का सिम कार्ड ले लिया, जिसके लिए मुझे देने पड़े $5। एयरपोर्ट में इसी सिम के लिए आपको देने पड़ सकते हैं $10। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एयरपोर्ट से सिम ना लेकर आप अपने हॉस्टल आने के बाद किसी भी मोबाइल शॉप से सिम कार्ड खरीद लें, तो ये आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। पूरे दिन आराम करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर पार्टी। लाउड म्यूजिक और रोड के दोनों साइड बार एंड पब माहौल को और रंगीन बना देते हैं। 2-3 घंटे एंजॉय करने के बाद हम अपने रूम वापस चले गए, बिकॉज अभी तो जर्नी शुरू हुई है। नेक्स्ट डे फ्रेश होने के बाद हम निकल चले हो ची मिन सिटी को एक्सप्लोर करने, और हमने यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने का फैसला किया। एंड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज वॉर म्यूजियम एंड एंट्री टिकट कॉस्ट अस 40,000 डोंग। तो फ्रेंड्स, हम वॉर मेमोरियल से बाहर आ चुके हैं और अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है, तो हम वॉक करके ही जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम वॉक करते हुए सेंट्रल पोस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि 1896 में फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था, फ्रेंच ने इन्हें बनाया था, और आर्किटेक्चर भी आप देखेंगे तो कंप्लीट फ्रेंच आर्किटेक्चर ही है। तो सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये अभी भी काम करता है, स्टिल इट्स वर्किंग। और अगर आप यहाँ से कोई पोस्ट कार्ड अपने घर अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं तो वो पहुँचेगा, और टाइम से ही पहुँचेगा। सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है, अंदर के प्रोसेस क्या है। और एक और बात कि ये फ्री है, तो कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई टिकट नहीं है, आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। और टाइमिंग है इवनिंग 5 o'clock तक। इस हिस्टोरिकल पोस्ट ऑफिस को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ।
हो ची मिन्ह सिटी की ब्यूटी और इसके डेवलपमेंट को अगर देखना है तो आपके लिए सबसे बेहतर स्पॉट है बिटेक्सको फिनेंशियल टावर। इस टावर के 49th फ्लोर पर जाने के लिए मैंने पे किए 2 लाख डोंग। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितने देर चाहे ऊपर रह सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के लिए बहुत ही स्टनिंग फोटोज या वीडियोस ले सकते हैं। सनसेट का मजा लेने के बाद आप जा सकते हैं बैंथन मार्केट, जो कि यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है, या फिर आसपास के स्ट्रीट पर इन लोकल आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का मजा ले सकते हैं। अगर हम फूडिंग की बात करें तो आपको हो ची मिन्ह सिटी में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां आपको अपने पसंद की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वेज थाली से लेकर नॉन वेज आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर कॉस्ट की बात करें तो 1 टाइम के मील के लिए 500 to 800 इनफ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई सेकेंड मिस्टेक। अगर आप वियतनाम का मैप एक बार फिर से देखेंगे तो यहाँ सबसे लेफ्ट में एक छोटा सा आइलैंड है फू कॉक। टूरिज्म के लिहाज से ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप हो ची मिन्ह सिटी में हैं तो 2 डेज का फू कॉक आइलैंड ट्रिप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गॉट अ चांस बट इट्स रियली वर्थ टू विजिट। खैर 3 दिन हो ची मिन्ह सिटी में बिताने के बाद हम चल पड़े एक नई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रेंड्स 3 दिन हो ची मिन्ह में बिताने के बाद हम निकल चले हैं एक नई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वियतनाम की, जो कि है नाथ थ्रांग। नाथ थ्रांग अपने ब्यूटीफुल बीचेस और धमाकेदार बीच पार्टी के लिए फेमस है। यहाँ की कोस्टल लाइन और सिटी दोनों ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ आपको अलग अलग नेशनैलिटी के लोग एक साथ पार्टी करते हुए दिख जाएंगे, बट हमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ की हॉस्टल पार्टी में आया, जहाँ हैप्पी आवर में इन फॉरेनर्स के साथ मिलकर हमने खूब धमाल मचाया और इन सबको इंडियन गाने पर डांस करते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। रूफटॉप पूल के साथ हमने ये हॉस्टल 1 लाख डोंग में बुक किया है। अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो होते हैं 350 रुपीज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। एंड हियर कम्स माय थर्ड मिस्टेक। Breakfast timing was till 9 o'clock. I reached at 9:15, so I didn't got my free breakfast. अगर आपके होटल बुकिंग में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, then you should reach at the counter before the specific time. Otherwise, they are not gonna entertain you. So मेरी तरह आप भी लेट न करें, please be on time. After spending 2 days in Nha Trang, we moved to another city, Dalat, which is called Paris of Vietnam. दलात वियतनाम का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ का वेदर और यहाँ की खूबसूरती में आप इस कदर खो जाएंगे कि फिर यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। एंड द कूलेस्ट पार्ट इज दैट आपको यहाँ 300 रुपये से 400 रुपये में बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल्स मिल जाएंगे और 500 रुपये तक में स्कूटी मिल जाएगी। एंड गुड थिंग इज दैट आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ अपने इंडियन लाइसेंस पर भी गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट डे हम सबसे पहले गए गोल्डन पगोडा, जहां महात्मा बुद्ध की इतनी सारी मूर्तियां रखी हुई थी और यहां सेंटर में इतनी बड़ी सी मूर्ति थी जिसके सामने लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं। वियतनाम की मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, तो इनके लिए बहुत ही सेक्रेट प्लेस है। कुछ देर टाइम बिताने के बाद हम गए दतानला वाटरफॉल, जिसकी एंट्री टिकट थी 50,000 डोंग। यहाँ नीचे वाटरफॉल तक जाने के लिए एक रोलर कोस्टर राइड भी है, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1 लाख डोंग, यानी कि अप्रॉक्स 350 रुपीज। या आप वॉक करके भी जा सकते हैं, जिसमें आपको नीचे जाने में तो बहुत मजा आएगा, बट वापस ऊपर आने में आपकी सांसें फूल जाएंगी। वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है एंड यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम हियर। नेक्स्ट डे आप ट्रॉली राइड कर सकते हैं, जहां आपको पूरे दलात सिटी का टॉप व्यू देखने को मिलेगा। एंड ट्रॉली राइड के चार्जेस हैं 1 लाख डोंग फॉर रिटर्न ट्रिप, एंड दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग टू डू इन दलात। नेक्स्ट डे आप क्रेजी हाउस जा सकते हैं, एंड आई मस्ट से दिस हाउस इज रियली क्रेजी। पूरी भूल भुलैया है और अगर आप चाहें तो यहाँ 1 नाइट स्टे भी कर सकते हैं। इंडियन फूड के लिए आप इंडिया गेट रेस्टोरेंट जा सकते हैं, एंड अगेन 1 टाइम के मील के लिए 500 to 800 इनफ है। थैंक यू। अगेन आफ्टर स्पेंडिंग 3 days वी केम बैक टू हो ची मिन्ह सिटी बिकॉज नेक्स्ट डे हमारी वापस इंडिया के लिए फ्लाइट थी। 2 दिन दालत में बिताने के बाद हम वापस जा रहे हैं हो ची मिन्ह, क्योंकि मेरी फ़्लाइट हो ची मिन्ह से ही है। गैस बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसे कहा जाता है पेरिस ऑफ वियतनाम, और वाकई में ये आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हो। इतनी साफ़ सफाई, इतने अच्छे लोग हैं, इतने कोऑपरेटिव लोग हैं। 2 दिन कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। रास्ते में एक स्टॉप मिला है, कुछ रुके हैं खाने के लिए, लंच के लिए, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बस जो है, यहाँ एक बहुत अच्छी सर्विस जो मैं आपको बताता हूँ। ये लोग
बस के अंदर जब आप जाते हो तो आप अपना शू या स्लीपर जो भी है उसको निकाल के आप कैरी बैग में डाल के रख देते हो, क्योंकि अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा स्लीपर देते हैं। ये सर्विस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बस से उतर रहे हैं और स्लीपर्स रखे हुए हैं डब्बे में, वहाँ से निकाल के आप स्लीपर पहन के बाहर यूज़ कर सकते हो, फिर वापस वहीं छोड़ के वापस बस में चढ़ सकते हो। तो ये यार बेस्ट सर्विस है यहाँ की। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस ओवरऑल बजट। बट उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव बजट ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, 10 दिन के अपने वियतनाम ट्रिप का आज आखिरी दिन है। हम लोग हॉस्टल से लगभग 12 बजे के करीब चेकआउट किया हमने। उसके बाद लंच किया इंडियन रेस्टोरेंट में और फिर एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट आने में अप्रॉक्स 35 मिनट्स लगे और 1,80,000 डोंग चार्ज किया उन्होंने। अप्रॉक्स 7 to 8 किलोमीटर था। हम लोग बुई विन स्ट्रीट के पास में रुके हुए थे। तो अब जल्दी से हम थोड़ा ब्रेकअप कर लेते हैं अपनी वियतनाम ट्रिप का। तो अगर फ़्लाइट की बात करें तो थोड़ी महंगी फ़्लाइट थी, कलकत्ता से हम लोगों ने ली थी। वैसे अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं तो अप्रॉक्स 18 to 19,000 में आ जाती है, लेकिन अगर आप कलकत्ता से लेते हैं तो 23,000 हमें पड़ी है। जो हमने बहुत जल्दी में टिकट बुक किया, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, 2-3 दिन पहले प्लानिंग हुई, टिकट लिया हमने, तो थोड़ी महंगी आई है। अगर आप 2-3 महीने पहले लेते हैं तो फिर वो थोड़ी सस्ती आएगी। तो 23,000 का अपना टिकट, फ़्लाइट टिकट हो गया। और वीज़ा की बात करें तो हमने डायरेक्टली अप्लाई किया था, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं गए थे। तो 2100 अप्रॉक्स वीज़ा के चार्जेस लगे, प्लस इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वो अप्रॉक्स पॉलिसी बाज़ार से लिया था तो 600 का आया था। तो ओवरऑल मिला के ये 3000 इधर के खर्चा है, फ़्लाइट के 23, तो टोटल मिला के 26,000 जो है वो आपके बेसिक खर्चा फ़्लाइट, वीज़ा और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस के। उसके बाद अगर आप वियतनाम में आते हैं तो फिर यहाँ के फूडिंग की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 1000 इंडियन मनी में अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और अच्छे से पेट भर खाना खाते हैं, कुछ उसमें कमी नहीं करते हैं, तो अप्रॉक्स 1000 पर डे का पकड़ लेते हैं। तो 10 दिन हम रुके थे तो 10,000 के करीब उसका खर्चा आया है। एकोमोडेशन की बात करें तो हम लोगों ने 2-3 हॉस्टल्स भी लिए, उसके बाद प्लस गेस्ट हाउस भी लिया, पर्सनल रूम भी लिया। तो ओवरऑल मिला के हमारा पर डे का पकड़ते हैं तो ओवरऑल 10 डेज़ का अप्रॉक्स 7000 हमारा वो एकोमोडेशन का खर्च आता है। प्लस लोकल ट्रैवलिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप, जैसे हम हो ची मिन आए थे, हो ची मिन से हम नाथरंग गए थे, नाथरंग जाने का अप्रॉक्स 1000 इंडियन मनी में पड़ा था। वहाँ से फिर हम दालत गए तो दालत का भी अप्रॉक्स मान के चले तो 7 to 800 के करीब पड़ा था। और फिर वापस दालत से हम हो ची मिन आए तो वहाँ का भी लगभग अप्रॉक्स 1000 पड़ा था। प्लस लोकल टैक्सीज़ की बात कर ले तो उसमें भी पकड़ लेते हैं थोड़ा 1000 के करीब, तो अप्रॉक्स 4000 जो है वो आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। तो 26,000 उधर, 4,000 इधर, यानी 30,000, 10,000 आपके फूडिंग के, प्लस 7,000 एकोमोडेशन के। यानी ओवरऑल मिला के बजट अगर आप देखते हैं अच्छे से एक्सपेंस करते हैं तो फिर 50,000 में आपका वियतनाम ट्रिप 10 दिन का टूर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है, नीट एंड क्लीन है, कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है यहाँ लोगों की, तो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप साइन लैंग्वेज से उनको समझा सकते हैं। ये थोड़ी सी इशू आती है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वियतनाम का जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा है। इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, आप आ सकते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस चलिए, अब वापस अपना फ़्लाइट है कोलालमपुर के लिए, कोलालमपुर से हम फिर वापस कोलकाता जाएंगे। सो लेट्स गो एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स।